नहीं चल रहे हैं, चुनाव सर पर हैं और एक के बाद एक 3 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। दिल्ली में प्रदेश के नेताओं और आलाकमान ने खूब मंथन किया कि कैसे यूपी को फतह किया जाए। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में पहले चरण के चुनाव में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां प्रत्याशी चयन पर ज्यादा जोर दे रही हैं। बीते 2 दिनों तक बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय पर प्रदेश के नेताओं के साथ आलाकमान ने मंत्रणा की। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बताया जा रहा है कि करीब 150 से ज्यादा नामों पर मुहर लग चुकी है। सिर्फ प्रत्याशियों का सार्वजनिक ऐलान होना बाकी है। बैठक से बाहर निकले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि जिस तरह से 2017 में बीजेपी ने विजय हासिल की थी, ठीक उसी तरह से 2022 में फिर से विजय पताका लहराई जाएगी। इस बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई, बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी, उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। बीते 2 दिनों तक दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश संगठन और केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा मौजूद रहे। संगठन की तरफ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहे। नड्डा और शाह ने मिशन यूपी को लेकर महामंथन किया। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि किस तरह से 2022 का रण जीता जाए। चुनौती इस बार बड़ी है। एक तरफ बैठक चल रही थी तो दूसरी तरफ लखनऊ में मंत्रियों के धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे थे। आधा दर्जन से ज्यादा विधायक भी इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का कहना है कि मंत्रियों और विधायकों के इस्तीफा देने से बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जहां से चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे, वहां की जनता उनसे नाराज थी और सर्वे रिपोर्ट में उन लोगों का के खिलाफ आई थी। और अगर वो किसी वर्ग और विशेष की बात करते हैं तो आचार संहिता लागू होने के बाद ही क्यों गए। यूपी में बदली हुई राजनीतिक हवा में अब बीजेपी का क्या स्टैंड होगा, इसकी भी तस्वीर जल्द साफ हो जाएगी। दिल्ली दरबार में मंथन करने गए कई नेता लखनऊ लौट आए हैं। बैठक में क्या हुआ है, किसका टिकट पक्का हुआ है, किसका पत्ता कटा है, इससे भी जल्द ही पर्दा उठने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। यूपी चुनाव के लिए